नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाने का ऐलान किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल के जाने से पहले दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली की सियासत गर्म होती जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह ट्वीट पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इनके एक नेता से मैंने पूछा 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। शर्माते हुए उसने 2 काम बताए। एक पहला काम ये कि 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए, दूसरा काम ये कि पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इस तरीके से केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया है और ये अभी भी सियासत जारी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के जहां कूड़ा है वहां कूड़े के पहाड़ पर पहुंच भी गए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रवीण, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर पे खड़े हैं जहां पर यहाँ पर दोनों तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग खोल दी गई और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग यहाँ से सभी को जाने दिया। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर देखिए, आपको दिखा सकते हैं रोड पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही डंपिंग यार्ड है जहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। हालांकि देख सकते हैं कितनी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई थी पुलिस की, सभी तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आपको दिखा दूं तस्वीरों में, ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे लगातार। अब थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो पूरा बैरिकेडिंग है इसे खोल दिया गया है। सभी लोगों को गाड़ी से जाने दिया जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर इस तरफ आपको बताऊं, मेरे राइट साइड में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे जिनको पहले ही उन्होंने जाने दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी लगातार जारी थी। जो डंपिंग यार्ड को लेकर, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी दिल्ली में शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर राजनीतिक बहुत तूल पकड़ रही थी। हालांकि भाजपा वालों को कहना है कि जो फंडिंग जो थी वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, उसके बावजूद यहाँ पर लगातार अब यहाँ पर खुद दी जा रही है। आपको बता दूं, देखिए तस्वीरें देखिए, अब जो ट्रैफिक है काफी समय से और काफी लंबी दूरी तक यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका था, जो कि अब पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो रोड है नीचे का जो सर्विस रोड है जहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग की हुई थी। और इनसे थोड़ा सा आगे आपको बता दूं, थोड़ा सा ही आगे यहाँ पर डंपिंग यार्ड है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता मौजूद है, लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये देख सकते हैं पुलिस का जो काफिला है, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी समय, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हंगामा हो रहा था, दोनों पक्षों के लोग थे, इधर आम आदमी पार्टी के थे तो उधर बीजेपी पार्टी के थे, तो लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। जी सत्यम जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को वहां पर पहुंचना था, उनकी अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सत्यम देखिए, आपको बता दूं, मेरे यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही डंपिंग यार्ड बना हुआ है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अभी पहुंच चुके हैं। और लगातार, क्योंकि देखिए सीएम है वो यहाँ के दिल्ली के, तो उनके लिए कोई इस तरह से कोई प्रतिबंधित नहीं था कि उनको ना जाने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पहुंच चुके हैं, उनके कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां पे जो भीड़ है, भीड़ का हुजूम ज्यादा देखने को मिल रहा है। भाजपा के लोग भी लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही सियासी जंग है जो कि अब जो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर खासतौर पर तूल पकड़ रही है।
देख सकते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। केजरीवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण मिश्रा, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव पास आ रहे हैं, क्या लगता है इसी को देखते हुए सियासत तेज हो गई है? देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपको बता दूं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि जो नोट पर है गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाई है, जहां इस तरफ पर जो फोटो पहले से ही महात्मा गांधी की लगी हुई है, तो वहां पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए, तो कहीं ना कहीं अब जो सियासी जंग है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। अब जो एमपीडी चुनाव को लेकर खासतौर पर जो ये एक खेल किया जा रहा है पूरे कूड़े को लेकर, पहले भी ये कूड़ा यहाँ पर जमा हुआ था, यहाँ पर कूड़े का जमावड़ा काफी समय से लगा हुआ है, पहले किसी को इस बात की सुध नहीं हुई, लेकिन जैसे ही एमसीडी का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है। और यहाँ पर आप देख भी सकते थे कि यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है, देखिए अब किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक खोला जा रहा है। ये जितना भी ट्रैफिक था ये काफी समय से काफी दूर तक लग गया था, अब उसको धीरे धीरे यहाँ से देखिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जो जंग है ये एमपीडी चुनाव को लेकर ये लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर निरीक्षण, हालांकि पहले भी निरीक्षण कर चुके हैं। गोपाल राय यहाँ पर पहुंच चुके हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से निरीक्षण नहीं किया था, लेकिन ये एमसीडी चुनाव को लेकर जिस तरह से अब राजनीति गर्म हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। जी, अब प्रवीण, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तभी आम आदमी पार्टी को तमाम चीजें याद क्यों आती हैं, जैसे कि कूड़ा पर सियासत करना, कूड़े के ढेर को लेकर सियासत करना और लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवाना, इस तरीके की चीजें सामने आती। लेकिन इससे पहले उनके एक मंत्री का बयान खुद सामने निकल कर आया था, जिसमें वो भगवान की पूजा ना करने की बात कह रहे थे और शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी को भगवान याद आ रहे हैं और इन पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर हर एक पार्टी है अब इस समय पर हिंदुत्व पे निशाना साध रही है। अगर हिंदुत्व के लिए अगर कोई नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक कम नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सियासत है ये हिंदू भगवान देवी देवताओं के ऊपर लेकर टिप्पणियां करना, फिर उसके बाद उनसे सांत्वना बटोरना, तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत गर्मा रही है। एमपीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब सियासत और गर्माती जाएगी दिल्ली की खासतौर पे। हालांकि आम आदमी पार्टी का सीधे आरोप है कि भाजपा सरकार ने जो एमसीडी में रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उसको लेकर खासा नाराजगी रही। लेकिन नारेबाजी दोनों तरफ से रही है कि केजरीवाल गो बैक, उधर से भाजपा सरकार गो बैक, मोदी गो बैक, इस तरह से नारेबाजी लगातार यहाँ के जो कार्यकर्ता थे बैरिकेडिंग पर चढ़कर कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था को काबू में रखा और सभी को समझाने का प्रयास किया कि किसी तरह से हंगामा ना करें, क्योंकि रोड यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बाधित हो रहा है, लोगों को ऑफिस जाना है, उनको दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप जाके जो ट्रैफिक खुला है, ट्रैफिक देख सकते हैं, सुचारू रूप से अब गाड़ियां निकल रही हैं। हालांकि यहाँ पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, एम्बुलेंस भी धीरे धीरे करके निकली। देखिए एसडीएम खुद मौके पर यहाँ पर मौजूद थे, एसडीएम की गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लगातार यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद था कि किसी तरह की यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना होने पाए, तो उसको लेकर खासतौर पर देखिए यहाँ पर एडिशनल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर है, हर एक वो अधिकारी यहाँ मौजूद था, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों पार्टियां यहाँ पर मौजूद थी। लगातार जंग न छिड़ जाए उसको लेकर खासा ध्यान रखा गया था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी सत्यम। ठीक है मिश्रा, मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कूड़े वाली सियासत को लेकर क्या आम आदमी पार्टी वोट भुनाने की कोशिश कर रही है? सत्यम, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए आप इस समय पर जिस तरह से जैसे जैसे नजदीक एमपीडी चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी अपना दमखम अपना रही है। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक लालसा होगी कि सीएम आ रहे हैं, उनका हुजूम यहाँ पर इकट्ठा करना है, टिकट पाने का एक उनके अंदर लालसा होगी। तो कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और खास तौर पर नारेबाजी लगातार जारी है। क्योंकि आपको बता दूं कुछ ही साल पहले यहाँ पर डंपिंग यार्ड में एक ऐसा हादसा हुआ था बरसात के दौरान। ठीक है प्रवीण, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं प्रवीण, इसको लेकर बीजेपी के किसी प्रवक्ता की तरफ से या बीजेपी के किसी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी हुआ है? देखिए बयानबाजी लगातार जारी है। आपको बता दूं इस तरह से बयानबाजी इसलिए जारी है क्योंकि पहले ही बीजेपी ने बोल दिया है कि ये वो चुनाव के समय में एक जो खेल खेला जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, नाटकीय खेल, वो नाटकीय खेल दिखाया जा रहा है। क्योंकि उससे पहले कोई सुध नहीं लेता, उसके बाद ही जब कोई चुनाव आती है, गुजरात का ही आप देख लीजिए, गुजरात में जिस तरह से चुनाव है तो वहां पर भी लगातार जो राजनीति है वो भी गर्मा रही है। तो उसके बाद अब सीधे सीधे जो एमसीडी चुनाव जो दिल्ली में होने, तो उसको लेकर भी ये राजनीति काफी गर्मागर्म है। जी प्रवीण, गाजीपुर जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
देखिए आपको बता दूं, लगातार ये डंपिंग यार्ड की आवाज जो है लगातार सभी सरकारें उठा रही थी लगातार, क्योंकि ये दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ ये डंपिंग यार्ड है, जहां से जो उत्तर प्रदेश से जो लोग दिल्ली दाखिल होते हैं तो सबसे पहले पहाड़ का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं कि जो केजरीवाल है वो औचक निरीक्षण करने आए हैं, सिर्फ खाली देखने आए हैं कि किस तरह से इसका जो डंपिंग यार्ड है किस तरह से इसके कूड़े का निस्तारण होगा, किस तरह से इसको यूज किया जाए, इससे क्या क्या चीजें निकल सकती है, इस तरह से वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए जी। लेकिन प्रवीण, ये समझ में नहीं आता है, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तभी निरीक्षण और इस तरीके की कार्रवाई तेज क्यों होती है पार्टियों की तरफ से? इससे पहले क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था? इससे पहले निरीक्षण नहीं किया जा सकता था? जब एमसीडी के चुनाव पास आ गए तभी निरीक्षण और इस तरीके की कार्रवाई पर जोर क्यों दिया जाता है तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो? बिल्कुल सत्यम, देखिए ये एक चुनावी मुद्दा होता है। चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाना पब्लिक की नजर में कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि सभी को सुविधा होगी। देखिए डंपिंग यार्ड बहुत बड़ी समस्या है तो है, क्योंकि लोग जो एनसीआर से जो टच में लोग रहते हैं उनको बदबू का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो है काफी ऊंची हो चुकी है, जिसको लेकर काफी गंभीर है सभी सरकारें भी। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है एनसीडी चुनाव को लेकर खासतौर पे, क्योंकि अब जो डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करना ये राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा माना जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर ये इसमें इस मुद्दे को भुना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना जो वोट बैंक है उसमें खासा असर पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर अभी निरीक्षण करने जिस तरीके से पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फायदा तो अमूमन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति यहाँ पर गरमा रही है डंपिंग यार्ड को लेकर, खासतौर पे जो डंपिंग यार्ड है इसका निरीक्षण करना और एनसीडी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हुजूम होना यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो ये पहले से ही प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी। यहाँ पर आना है और यहाँ पर नारेबाजी करनी है और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का एकत्र होना, नारेबाजी करना, तो कहीं ना कहीं आप जो एनसीडी चुनाव है उसको लेकर खासा तैयारियां अब जोरों से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह से औचक निरीक्षण करना मुख्यमंत्री केजरीवाल का, ये भी एक राजनीति में जो एनसीडी के चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा जी। अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है जहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं केजरीवाल? बिल्कुल सत्यम, देखिए हम वहां पर मौजूद थे जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ रोका गया था। उसके बाद जो यहाँ पे जो जहाँ पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, हम वहां पहुंचकर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो रोड है, इस रोड से उस तरफ मतलब कह सकते हैं कि मेरे राइट साइड में वो डंपिंग यार्ड बना हुआ है और डंपिंग यार्ड काफी ऊंचाई पे है, तो उसी के पास में जाकर निरीक्षण करना है, जो कि निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है वहां पर कि और लोगों को वहां ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर एकत्र हो रहे थे। तो ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से विनय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। विनय कुमार जी, आम आदमी पार्टी इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल पहुंचे हैं निरीक्षण करने, और वहां पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन आप लोगों का कर रही है, क्या कहेंगे विनय कुमार जी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी विनय जी, आवाज पहुंच रही है। हाँ जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहीं भी दिल्ली में आ जा सकते हैं। हाँ। जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, जब विधायक बोलते हैं कि आप आकर स्कूल देखो, तो इनसे स्कूलों की हालत नहीं देखी जाती। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को देखने आ रहा हूँ, तो इन्हें उससे भी दिक्कत है। इन्होंने 15 साल से एमसीडी में इनकी सरकार है, इन्होंने पिछले 15 सालों में सिर्फ दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए, जिसे भी ये दिखाना नहीं चाहते, जिसे दिखाने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुरी तरीके से हमारे महिला कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। हाँ। तो सर एमसीडी के जब चुनाव पास आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, जब एमसीडी के चुनाव या कोई भी चुनाव हो जब पास आते हैं, तभी राजनीतिक पार्टियां इन सब चीजों पर ध्यान क्यों देती हैं? इससे पहले भी तो आप ध्यान दे सकते थे, आपकी सत्ता है दिल्ली में, इस पर आवाज उठा सकते थे आप लोग। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से ही इन तीनों कूड़े के पहाड़ों के लिए आम आदमी पार्टी लड़ती आई है। हाँ, इससे पहले कब गाजीपुर का निरीक्षण किया है अरविंद केजरीवाल ने? इससे पहले हमारे विधायकों ने निरीक्षण किया है कई बार। नहीं, अरविंद केजरीवाल कब पहुंचे वहां पर, या फिर डिप्टी सीएम सिसोदिया साहब कब पहुंचे हैं? आज से 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल खुद गाजीपुर आए थे, लैंडफिल साइट के पास में, जहां पर इन्होंने
बिजली का कार्य किया था कूड़े के पहाड़ के द्वारा ही। अब विनय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से निरीक्षण किया गया है, अभी अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हैं, आप भी वहां पर मौजूद हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि इससे निकल कर क्या सामने आएगा? क्या जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे आप लोग? सर, आम आदमी पार्टी सिर्फ ये चाहती है जो 3 बढ़िया कूड़े के पहाड़ दिल्ली को एमसीडी की बीजेपी ने दिए हैं, उनको हटाया जाए। अगर इनसे नहीं हो रहा है तो फिर हम सत्ता में आकर हटाएंगे। अच्छा जी, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। कल एक बयान केजरीवाल जी का सामने आया था, वो नोटों वाला, शायद आपको याद हो, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने वाली। एक तरफ आप लोग भगवान को मानने की बात नहीं करते हैं, आपके जो गौतम जी हैं मंत्री जी, वो शपथ लेते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग जब हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, पास जब आ जाती है चुनाव। सर देखिए, गौतम जी का वो पर्सनल लाइफ है उनकी, उन्होंने इसके कारण मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया, पार्टी ने मंजूर भी किया। लेकिन जैसा कि आप पहले से देखते हैं, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी हिंदुओं की विरोधी है या हिंदुत्व से कोई परेशानी है। हमेशा आप देखते हैं किस प्रकार से दिवाली का आयोजन भव्य तरीके से दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, लक्ष्मी पूजन दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किया जाता है। ठीक है, तो इस कूड़े वाली राजनीति से कुछ आपको फायदा होगा एमसीडी चुनाव में, क्या लगता है? सर देखिए, हम कोई भी कार्य फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं करते, हम जनता के फायदे के लिए करते हैं। और दिल्ली की जनता को पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी को नगर निगम में लेकर आना है। ये तो अप्रैल में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डर के कारण चुनाव टाल दिए। पूरी दिल्ली सर्वे जानती है। तो तैयारियां किस तरीके की हैं विनय जी, आप लोगों की तरफ से? एकदम जोर से है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को एमसीडी से उखाड़ कर फेंकेंगे और ये तीनों के कूड़े के पहाड़ आम आदमी पार्टी हटाएगी। किस तरीके से जनता ने मन बना लिया, आपको क्या लगता है? किस तरीके से आपको क्या चीजें दिख रही कि जनता ने मन बना लिया है आप लोगों को जिताने का? पिछले 15 सालों आप लोग से ये कूड़ा वाली राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से? वो कूड़ा फैलाना चाहते हैं, हम कूड़ा हटाना चाहते हैं। तो इससे पहले भी आपको तमाम मौके मिले थे, तब आपने कूड़ा क्यों नहीं हटाया? सर सत्ता में जब भाजपा वाले बैठे हैं तो करने क्या देंगे? जब तक आम आदमी पार्टी नगर निगम में नहीं आएगी, इन कूड़े के पहाड़ों को आम आदमी पार्टी नहीं हटा सकती। इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, अगर कूड़े के पहाड़ों को हटाना है तो आम आदमी पार्टी को ही लाना होगा नगर निगम में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय जी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं घटनास्थल से। प्रवीण, अभी की और क्या अपडेट वहां पर मिल रही है? अभी क्या कार्यकर्ता वहां से हटा दिए गए हैं, दोनों पक्षों के, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के? सत्यम मौजूद है वहां से, तो फिलहाल के लिए जो बैरिकेडिंग है वो हटा दी गई है, और यहाँ से जो ट्रैफिक जो जाम लगा हुआ था वो भी सुचारू रूप से चल गया है, और पुलिस अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ मौजूद है। लेकिन हालांकि जो मेन स्पॉट है, आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, वो जहाँ पर जाम लग रहा है, देखिए वो जो मेन स्पॉट है वहां से ही लेफ्ट साइड में है, जहां पर कार्यकर्ता अभी भी एकत्र हुए हैं, क्योंकि जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो वहां पर मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं, और लगातार वहां पर निरीक्षण जारी है। क्योंकि पुलिस फोर्स जो भी यहाँ पे जो थी उनको यहाँ से वहां पर डाइवर्ट कर दिया गया है। अब लगातार देखिए, ट्रैफिक की समस्या काफी देर से यहाँ पर बनी हुई थी, जो कि आप यहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। लेकिन अब जो जिस तरह से राजनीति गर्मा गर्मी जो राजनीति में देखने को मिल रही है एमसीडी चुनाव को लेकर खासतौर से, तो वो काफी देखने वाली और दिलचस्प रहेगी, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये जो डंपिंग यार्ड है इसको हटा के फेंक देंगे। तीनों डंपिंग यार्ड की बात कर रही है अभी, जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनसे अभी बातचीत चल रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हमें एमसीडी की सामान मिलती है, तो हम तीनों डंपिंग यार्ड को हटा देंगे। हालांकि ये मुमकिन सही नहीं है, हो सकता है, क्योंकि ये हटाना, और यहाँ पर जिस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ था, काफी सालों से यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा था, लेकिन यहाँ इसको एकाएक हटाना ये किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि खासतौर पर जब भी यहाँ से कोई गुजरता है, यहीं पर ही मुर्गा मंडी भी है, मछली मंडी भी यहाँ पर है, और उसके बाद ये जो कूड़े का अंबार है, आपको बता दूं यहाँ पर काफी समय से यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। लेकिन ये अगर कोई कहता है सरकार में कि हम इसको एकाएक हटा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव का जो एक मुद्दा है उसको गर्म करना और जनता के अंदर में वोट बैंक की आशा रखना, इस तरह के अगर वो ऐतबाजी करेंगे तो शायद इनको हो सकता है कि किसी तरह से चुनाव के अंदर में फायदा मिल सके। जी सत्यम। प्रवीण, जहां पर अभी सीएम पहुंचे हैं, उनके साथ साथ और कौन कौन से नेता पहुंचे इस वक्त?
देखिए सत्यम, वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो सीएम जहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ पर विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, वो लोग पहुंचे हैं और खासतौर पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जिस तरह से वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि कूड़े को लेकर, निस्तारण को लेकर खासा जोर दिया जा रहा है कि आखिर कूड़े का जो निस्तारण है वो किस तरह से किया जा रहा है, और ये डंपिंग जो यार्ड है इसकी हाइट न करने को लेकर किस तरह से इसकी हाइट को घटाया जा रहा है, ये सब चीजों पर भी। जी प्रवीण, और प्रवीण से एक बार फिर से संपर्क टूट गया, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। दोनों पक्षों में जमकर प्रदर्शन किया है, दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की है एक दूसरे के खिलाफ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए हैं, केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए गए हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं। और अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं गाजीपुर, और यहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन भी एक तरफ चल रहा है कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ता अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कूड़े को लेकर राजनीति जो है वो जारी है। केजरीवाल के विरोध में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उतरे हैं और कूड़े पर संग्राम जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली में कूड़े वाली सियासत चल रही है क्योंकि पास में एमसीडी के चुनाव हैं, और जिसको लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी कड़ी में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गाजीपुर पहुंचे हैं कूड़े के पहाड़ पर, और यहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, और साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण लगातार वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कूड़े के पहाड़ पर संग्राम और एमसीडी के तमाम जो एमसीडी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जनता को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल के विरोध में उतरी है बीजेपी और कूड़े पर संग्राम जारी है, और दिल्ली में कूड़ा वाली सियासत जो है वो चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया है, और अरविंद केजरीवाल का तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध भी कर रहे थे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम पुलिस भी यहां पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव बहुत पास हैं, जिसको लेकर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तो दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाने का ऐलान किया था, और सीएम केजरीवाल के जाने से पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।